इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं रीवा से, जहां पे तेंदुए ने कई लोगों पर हमला किया है। तेंदुए के हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी को यूपी के प्रयागराज में कराया गया भर्ती। ड्रोन की मदद से तेंदुए की तलाश जारी है। जनिए थाना के खातिलवार गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। रीवा से ये खबर, जहां पर देखिए तेंदुए के हमले में कई लोग घायल हुए हैं। सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। इसीलिए यहाँ पर देखिए यूपी के प्रयागराज में बेहतर उपचार के लिए सभी घायलों को प्रयागराज में भर्ती कराया गया है। तो देखिए कितना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रहा है वन्य प्राणियों का रिहायशी इलाकों की तरफ रुख करना। जरिए थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय नशीले इंजेक्शन और टैबलेट सप्लायर संजीव उर्फ सूचा सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूचा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली समेत कई राज्यों में अवैध नशीले पदार्थों की सप्लाई करता था। पहले भी कार्रवाई में सूचा के पास से 16,000 से ज्यादा नशीले दवाइयां और इंजेक्शन बरामद किए गए थे। सूचा नशीली पदार्थ से कमाए गए पैसे से नागपुर, दिल्ली और जबलपुर में संपत्ति खरीदी है उसने, और गिरफ्तारी के दौरान आरोपी जबलपुर में निर्माण कार्य करा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी की वित्तीय जांच शुरू कर दी और नशीले कारोबार से अर्जित संपत्तियों पर कानूनी कार्रवाई होगी। शहडोल में पुलिस ने कल्याणपुरी के जंगल में नशीले इंजेक्शन रखने के आरोप में 2 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 80 नशीले इंजेक्शन और 20 बॉटल कफ सिरप जब्त की है। दोनों युवक शहडोल के ही रहने वाले थे। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं डिंडौरी से, जहां पे आपस में भिड़ी तेज 2 रफ्तार बाइक और हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को शाहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। शाहपुरा के ITI कॉलेज के पास का पूरा हादसा ये बताया जा रहा है। डिंडौरी से ये बड़ी जानकारी, जहां पे हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हुई है। घायलों को शाहपुरा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। शाहपुरा के ITI कॉलेज के पास ये हादसा हुआ है। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपस में भिड़ी 2 तेज रफ्तार बाइक, 2 युवकों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तो देखिए कि तेज रफ्तार किस तरीके से घातक सिद्ध होते जा रहा है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कितना ज्यादा नुकसानदायक है। अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले टीकमगढ़ के सांसद और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक का एक बार फिर से अनोखा अंदाज देखने को मिला। वीरेंद्र खटीक ने अपने बंगले में नोटिस लगाया है, जिस पर लिखा है कि कोई भी ग्रामीण जनता और कार्यकर्ता उनके पैर ना छुएगा, क्योंकि ये पुरानी परंपरा है, इसीलिए इसे वो खत्म कर रहे हैं। उनका कहना है कि जनता सर्वोपरि है। जनता की वजह से ही हम मंत्री, सांसद और विधायक बनते हैं, यानी कि जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है उन्हें अपने आगे कैसे झुकने दें। उन्होंने कहा कि जनता को झुकाओ मत, बल्कि उनके आगे झुक जाओ। और हमारे लिए सारी जनता समान होती है। मैं अगर यहाँ बैठा हूं तो जनता के कारण ही बैठा हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास आने वाला, हमारी जनता के बीच में से कोई व्यक्ति जब मेरे पास किसी काम को लेकर आए, मैं उसको झुका हुआ नहीं देखना चाहता। उसको बराबरी का सम्मान देते हुए वो मेरे पास जब आता है, आराम से कुर्सी पर बैठकर सहज रूप में अपनी बात रखे। क्योंकि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो सोच ही है कि सबका साथ सबका विकास, सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। उसमें कोई छोटा नहीं बड़ा नहीं, और सबको एक दृष्टि से देखना। इसी कारण से मैंने अपने क्षेत्र में लोगों से बराबर इस बात का मैं आग्रह करता हूं कि आप जब आते हैं तो आप लोगों को किसी के पैर छूने की आवश्यकता नहीं है। ये सम्मान आज जिस स्थान पर है जनप्रति पहुंचता है, मैं पहुंचा हूं, ये आप लोगों के कारण ही पहुंचा हूं।